Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 4 of the chapter number 8, A Short Monsoon Diary written by Ruskin Bond. And today, on 29th of August, we are going to read part number 5 of this chapter. ये जो पार्ट नंबर 5 है ये 112 पेज नंबर पे ही स्टार्ट होगा आपकी बुक में. ओके, पार्ट नंबर 5 में हमें अक्टूबर 3 को क्या राइट किया है रस्किन बॉन्ड ने, वहाँ से रीड करना है. सो आवर पोइट राइट्स ऑन अक्टूबर 3 वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन. कि हम मानसून से डायरेक्टली कहाँ पे चले गए, विंटर रेन में चले गए. स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और हम जिस सीजन में गए वहाँ पे क्या होता था, स्नोफॉल होता था हायर एल्टीट्यूड्स में. ओके, जो भी अधिक ऊंचाई वाले एरियाज होते थे वहाँ पे स्नोफॉल होता था. ओके, उस सीजन में हम चले गए. आफ्टर इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. अब क्या हुआ, एक इवनिंग जब हेल स्टॉर्म हुई. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हेल है, हेल मीन्स होता है ओले एंड स्टॉर्म मीन्स होता है लाइक ओलों का गिरना. ओके, तो जब एक इवनिंग ओले गिरे तब क्या हुआ, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. तब जो स्काई है और जो हिल्स है वो सफ्यूज्ड विद मीन्स होता है फिल्ड. ओके, वो फिल्ड हो गई, किससे फिल्ड हो गई, ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से. आगे क्या राइट करते हैं ऑथर, जनवरी 26 को, विंटर रेन्स इन द हिल्स. अब वो हिल्स में विंटर रेन्स की बात बताते हैं कि इन द हस्ड साइलेंट. हस्ड साइलेंट मीन्स होता है, हस्ड साइलेंस है ये. ओके, तो हस्ड साइलेंस मीन्स होता है बिल्कुल सन्नाटा. ओके, तो घर का जो बिल्कुल सन्नाटा था, व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं काफ़ी ज़्यादा क्या था, अकेला था, मैं बिल्कुल अकेला था. एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर हैज़ गॉन, और मेरा एक फ्रेंड था जो यहाँ से चला गया. इट इज़ वेरी लोनली. अब जो है काफ़ी लोनली फील हो रहा था, काफ़ी क्वाइट फील हो रहा था. एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, और मैं बिल्कुल लिक्विड साइलेंस में बैठा हुआ था. मीन्स कि थोड़ा रेनिंग सीजन था और बिल्कुल साइलेंस थी. अ साइलेंस विद हिम, और मेरे मन में भी बिल्कुल साइलेंस थी. Surrounded by the rhythm of rain and steady drift of water on leaves. चौथा है वो बोलता है कि मैं जो रैन है उसकी लय या फिर ताल से, ओके, उनसे घिरा हुआ था. एंड स्टेडी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स होता है प्रवाह. ओके, तो जो कंटिन्यू जो ड्रिफ्ट था, जो प्रवाह था, ऑफ वाटर ऑन लीव्स, वाटर का लीव्स पे, लेमन पे, रूफ पे, ड्रमिंग ऑन ड्रेंचेस दहलीजाज, वो क्या कर रहा था, अपने गिरने की आवाज़ कर रहा था. किस पे, दहलियाज पे. एंड विंडो पैन, और विंडो पैन पे. ओके, मीन्स की द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर, जो वाटर है उसका जो कंटिन्यूस जो प्रवाह था वो लीव्स पे, लेमन पे और रूफ पे गिर रहा था. साथ ही में ड्रमिंग का साउंड कर रहा था. जो ड्रेंचेस दहलियाज है उन पे गिर के, ड्रेंचेस मीन्स होता है पूरे तरीके से गीले. ओके, एंड विंडो पैन, और साथ ही में वो विंडो पैन पे मीन्स की जो विंडो है उसके कांच के ग्लास पे भी गिर रहा था. व्हाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन अ डार्क करेस. करेस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स टच. ओके, तो जो ऑथर है वो बोलता है कि जो मिस्ट है मीन्स की जो फॉग है उसकी वजह से जो मेरा हाउस है उसको डार्क टच मिला हुआ था. मीन्स कि मेरे हाउस में लगभग अंधेरा था. एज आई पोज नियर अ विंडो, जैसे ही मैं एक विंडो के पास रुकता था, द रेन स्टॉप्स, तो क्या हुआ, जो रेन है वो स्टॉप हो जाती थी. डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है बट मैं इसको आपको पास्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये एक स्टोरी टाइप में बता रही हूँ. ठीक है,
एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर क्या होती थी, जो रेन है वापस से स्टार्ट हो जाती थी। मीन्स कि ऑथर जब विंडो के पास जाता था तब एक टाइम तो रेन रुक जाती थी और फिर वापस से स्टार्ट हो जाती थी। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और जो ट्रीज थे वो अब ग्रीन नहीं थे बट वो ग्रे हो चुके थे। मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस, और वो मुझे अपनी लोनलीनेस से थ्रीट करते थे, धमकाते थे, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, मार्च 23 को जो हमारे ऑथर है उन्होंने क्या राइट किया वो देखते हैं। लेट मार्च, ये मार्च का लगभग एंडिंग का टाइम था, ओके। एंड ऑफ विंटर, और साथ ही में विंटर की भी एंडिंग थी। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी, वो ब्लैकेस्ट क्लाउड जो मैंने अभी तक देखे नहीं थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, मसूरी को स्क्वाट किया हुआ था। मीन्स कि ये मसूरी के ऊपर छाए हुए थे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हेल्ड मार्बल है इसका मीनिंग है कि जो स्काई है उसका डार्क हो जाना, एक तरह से वहाँ पे विंड आ जाना, हवा आना, ठीक है। तो जो ऑथर है वो अपनी डायरी में राइट करता है कि हाफ एन आवर तक, मीन्स कि आधे घंटे तक जो है वहाँ पे मार्बल हुआ। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म की तरह, मतलब कि ओले गिरने की तरह कुछ नहीं था। टू क्लियर द स्काई, जो स्काई को क्लियर करता है। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और मैं तो ये राइट करूँगा कि मैंने एक रेनबो फॉर्म होते हुए देखा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मार्च 23 को ऑथर ने क्या राइट किया, ऑथर ने जो एंडिंग विंटर सीजन था उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, ओके। Dear students, here we have completed the reading of this chapter. This is chapter number 8. From tomorrow we'll start doing question answers of this chapter. That's it for today. See you in my next lecture.